वो एक सुनसान और पुरानी हवेली थी जो गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। कहा जाता था कि इस हवेली में एक खौफनाक घटना घटी थी जिसके बाद से इस पर एक भयानक शाप लग गया था। लोग हवेली के पास जाने से भी कतराते थे। अमित और उसके दोस्तों ने इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, पर उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं था। एक रात को जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने फैसला किया कि वह इस हवेली में जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है। रात के 12 बजे जब चारों ओर घना अंधेरा था, वह चारों दोस्त अमित, रोहन, सीमा और प्रिया उस हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। हवेली की खामोशी में अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अमित ने धीरे धीरे हवेली का दरवाजा खोला और चारों अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्श पर मकड़ी के जाले थे। अचानक एक हल्की सी सनसनाहट की आवाज़ आई। सबने सोचा शायद हवा का असर है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े वो आवाज़ और तेज हो गई। सीमा ने देखा कि कोने में एक पुराने शीशे के सामने कुछ हलचल हो रही है। उस शीशे में उसे एक परछाई नजर आई, पर जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। प्रिया ने डर के मारे उसका हाथ थाम लिया और वह सब एक दूसरे को देखकर सहम गए। जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़े, किसी की धीमी सी हंसी सुनाई दी। ये हंसी हवा में घुली हुई थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति का मजाक उड़ा रही हो। चारों ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा जैसे जाम हो गया था। हवेली के अंदर फंसे चारों दोस्त अब चीखने लगे, पर उनकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत का भयानक चेहरा सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसके हाथ में एक पुराना तावीज़ था, जिसे उसने अमित की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह हवेली शापित है, इसे छोड़ने का रास्ता तुम्हारे लिए बंद है। तुमने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम मेरी आत्मा को चैन से सोने दोगे। अचानक अमित के हाथ में वही तावीज़ आ गया। बूढ़ी औरत ने एक चीख मारी और अंधेरे में गायब हो गई। अमित ने घबराकर तावीज़ को फेंका और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सब तेजी से हवेली से बाहर भागे और अपने घरों की ओर दौड़ गए। अगले दिन जब गांव वालों ने हवेली के बारे में सुना तो वह समझ गए कि अमित और उसके दोस्तों ने एक शापित आत्मा को जगाया था।